बी ब्लॉक में आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर आपको पढ़ना है। ठीक बात है। अगर पी ब्लॉक में कहा जाए तो बड़ी सिंपल सी कहानी है दोस्त। क्या? अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, यानी ऊपर से नीचे आने, टॉप टू बॉटम, तो बड़ा सिंपल कहानी है। ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज करता है, तो आईपी का वैल्यू डिक्रीज करना चाहिए। ये रेगुलर पैटर्न होना चाहिए, बना लीजिए। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, तो आईपी का वैल्यू रेगुलरली क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। बट दो ग्रुप ऐसे हैं जहां पर यह पैटर्न काम नहीं करता है, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 13 एंड 14। ग्रुप नंबर 13 और 14 में आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 की, यानी कि बोरॉन फैमिली की। बोरॉन फैमिली में सर जो आईपी ऑर्डर है, सबसे ज्यादा बोरॉन का, फिर थैलियम का, उसके बाद एल्यूमिनियम और गैलियम का अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम है, और उसके बाद लास्ट में है आईएन। यानी कि जो पैटर्न है वो आपको याद रखना है। ठीक बात है, साफ समझ में आ रहा होगा। बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज तो नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा बोरॉन का है, फिर थैलियम का है, उसके बाद एल्यूमिनियम गैलियम और लास्ट में आईएन है। बना लीजिए, बगल में लिख भी लीजिएगा कि आईपी ऑर्डर है, फर्स्ट आईपी ऑर्डर। उसके बाद आइए ग्रुप नंबर 14 में, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड, यही होना चाहिए। लास्ट में मामला गड़बड़ा जाता है। शुरुआत में तो पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तक तो पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन स्टेनस और लेड में लेड का एसेंस से ज्यादा हो जाता है। अभी के लिए इतना याद रखना है कि टीएल और पीबी, इनके लिए अगर बात करें तो इनके आईपी ज्यादा होने का जो कारण है, वो कारण अभी सिर्फ ध्यान रखिएगा, आगे चलकर बात करेंगे कि ये क्या होता है। इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां लिख लीजिएगा कि आईपी का वैल्यू कम होने की बजाय ज्यादा हो रहा है, और उसका रीजन क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे।
तो याद रखना पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है नॉर्मली अलोंग द ग्रुप, तो आईपी का वैल्यू लगातार घटना चाहिए, क्योंकि साइज जितना बड़ा होगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान हो जाना चाहिए। बट यहां पर आईपी ऑर्डर प्रॉपर फॉलो नहीं करता। यहां दो एक्सेप्शंस हैं, कहां कहां? बोरॉन फैमिली में और कार्बन फैमिली में। सबसे ज्यादा बोरॉन का, फिर थैलियम यानी टीएल का, फिर एल्यूमिनियम और गैलियम का लगभग सेम, और लास्ट में कौन आएगा? आईएन। कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तक घटता है, उसके बाद एसएन और पीबी में पीबी का ज्यादा और एसएन का सबसे कम। तो अगर कोई पूछेगा कि टीएल और पीबी के आईपी ज्यादा क्यों हुए हैं अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में, तो सीधा फंडा है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी नाम याद रखना, इतनी बात तो क्लियर है सर। अब जैसे हम लोगों ने एस ब्लॉक में बात की थी, वैसे ही बात करेंगे एडजेसेंट एलिमेंट के लिए, यानी अगर अगल बगल के एलिमेंट आते हैं तो पी ब्लॉक में कैसे देखा जाए। चले भैया हटाएं, तो लिखिएगा आईपी ऑर्डर फॉर पी ब्लॉक एडजेसेंट एलिमेंट। आईपी ऑर्डर फॉर पी ब्लॉक एडजेसेंट एलिमेंट्स। मान लीजिए मैंने लिया बोरॉन और एल्यूमिनियम, यहां लिया कार्बन और सिलिकॉन। बनाइए, पेपर में तो वो आपको एक नॉर्मल लिख कर देगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि वो एडजेसेंट है या नहीं है। तो अगल बगल का मामला है। कहा जाता है इस सिचुएशन में ये एस सिमेट्री को फॉलो करते हैं। कौन सी सिमेट्री बेटा? एस सिमेट्री को फॉलो करते हैं। एस सिमेट्री का मतलब नीचे से ऊपर जाने पर आपको आईपी का वैल्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी अगर हम बात आंसर की करें तो जो आईपी ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सबसे कम एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर बोरॉन और फिर कार्बन। सबसे कम एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर बोरॉन और फिर कार्बन। ये हमारा फाइनल आंसर। अब इसके बाद दोस्त आता है सबसे मुश्किल ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो याद रखना पी ब्लॉक में अलोंग द ग्रुप ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है तो आईपी घटना चाहिए, लेकिन कार्बन और बोरॉन फैमिली को छोड़कर बाकी में घटता है। कार्बन और बोरॉन फैमिली में आपको याद रखना है बोरॉन में फैमिली में सबसे ज्यादा बोरॉन का, उसके बाद टीएल का, फिर एल्यूमिनियम और गैलियम का लगभग सेम, और लास्ट में आईएन का।
उसके बाद कार्बन फैमिली में सबसे ज्यादा कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लेड और फिर स्टेनलेस। पीबी का और उधर टीएल का आईपी ज्यादा होने का कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अगर हमारे पास पी ब्लॉक के एडजेसेंट एलिमेंट आ जाते हैं तो वहां वो एस सिमेट्री को फॉलो करते हैं। सेट कर लेंगे ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज, और उसके बाद एस सिमेट्री का मतलब नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक बात। अगला हेडिंग है डी ब्लॉक। इसमें हम बात करेंगे आईपी ऑर्डर। डी ब्लॉक जब हम लोगों ने पढ़ा था, बना लीजिए, हेडिंग बना लीजिए। डी ब्लॉक बेटा जब हम लोगों ने पढ़ा था तो यहां भी हमें कोई पैटर्न मिलने वाला नहीं है। उसका रीजन क्या क्या है? डी ब्लॉक में जब गए थे तो क्या पहली समस्या साइज वेरिएशन की आई थी, यानी हम कह सकते हैं कि यहां हमको इर्रेगुलर साइज मिलता है, यानी ना साइज लगातार बढ़ता हुआ दिखता है या घटता हुआ। याद करिएगा, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक क्या लगातार घटता हुआ दिखा था। उसके बाद FeCO और Ni का बराबर हो गया था, क्योंकि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू या इक्वल्स टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, और उसके बाद वो फिर से बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो इसका मतलब इर्रेगुलर वेरिएशन था। दूसरी बात, अगर बात करें तो Z इफेक्टिव जो था वो भी प्रॉपर इंक्रीज करता हुआ नजर नहीं आता, यानी वो भी कैसा है? इर्रेगुलर, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट साथ साथ चल रहा है इसके। और डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा समस्या क्या थी? जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन था। वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन में भी आपको कई सारे एक्सेप्शन पढ़ने पड़े थे। जैसे अगर मैं बात करूं 3D सीरीज की, यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन नजर आया था। तो इसका मतलब ये तीन कारण है जिससे डी ब्लॉक में भी आपको आईपी ऑर्डर एक रेगुलर पैटर्न में नहीं मिलेगा। अगर कल को पूछा जाता है तो ये काम की चीज बना लीजिए। अगर बात की जाए अलोंग द पीरियड की, तो पीरियड का मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर अलोंग द पीरियड कहा जाता है। दो लोगों के लिए तो फिक्स है मामला, फर्स्ट एलिमेंट और पीरियड का लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के लिए मामला फिक्स है। क्या है बेटा? फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो आईपी होगा वो मिनिमम होता है, और लास्ट एलिमेंट के लिए जो आईपी होता है वो अपने पीरियड में मैक्सिमम होता है। बनाइए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए आईपी मिनिमम और लास्ट एलिमेंट के लिए आईपी मैक्सिमम। ठीक बात। और इस पीरियड में जब हम चलेंगे, किसी भी पीरियड में डी ब्लॉक के, तो बीच में हमको जो आईपी मिलेगा उसका पैटर्न कैसा रहा होगा?
या कैसा दिखेगा? इररेगुलर। बीच में इररेगुलर, पहले और आखिरी में मिनिमम और मैक्सिमम। तो अगर मैं यहां पर बनाऊं 3D, 4D और 5D सीरीज ली है हमने, नाम से समझ ही रहे होगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो अगर मैं इनकी बात करूं, इनके फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की, तो क्या आपको समझ में आता है कि यहां पर अगर हम बात करें तो स्कूटर, यामाहा, ला, और यहां पर अगर बात करें लास्ट एलिमेंट की तो जीनी, कनाडा होगा। ये बात क्लियर है? तो बेटा एक बात तो तय है कि अपने पीरियड में बीच में क्या है ये नहीं पता, लेकिन मिनिमम आईपी जो होगा वो किनका होगा? स्कैंडियम का 3D में, 4D में वाइट्रियम का, और 5D में लेंथेनम का। मैक्सिमम आईपी की बात करेंगे तो लास्ट एलिमेंट, यानी याद रखना है, जिनी, कनाडा होगा, यानी जिंक, कैडमियम और मरकरी। बना लीजिए सर, डायरेक्ट सवाल आएगा तो आपको बताने में आसानी हो। चला जाए तो यहां तक कोई समस्या नहीं है, इतना मामला आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक बात और है, यहां साइज वाइज से ज्यादा चक्कर नहीं है, सारा खेल जेड इफेक्टिव का है। जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है, साइज थोड़ा बड़ा भी है, कई बार होता है रिपल्सन नहीं है या कम रिपल्सन है तो साइज बढ़ गया है, तो उस सिचुएशन में अगर हम बात करेंगे तो फिर सारा खेल जेड इफेक्टिव। यहां हम ये नहीं बोल सकते कि आईपी जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, निकालने जाओगे तो पक्का गलती हो जाएगा कुछ ना कुछ। अब अगर मैं तुमसे बात करूं अलोंग द पीरियड की, जरा देखना, अगर मैं पीरियड के अलोंग चल रहा हूं तो जनरल टर्म ये कहता है कि जेड इफेक्टिव लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ना चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि आईपी का वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए। मैं बार बार ये इसलिए लिखाता हूं कि आपको ये कंफर्म रहे कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। क्लियर है मामला? हमें इतना तो पता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है यहां पर उसका मिनिमम है और लास्ट वाले का मैक्सिमम है। ये लास्ट एलिमेंट है और इसे हम फर्स्ट एलिमेंट बोल रहे हैं। तो इनके आईपी तो हमको पता है, सारा खेल कहां पर है? बीच में। बना लो, यानी जो पढ़ोगे वो बीच के लिए पढ़ो। तो बीच वाली सिचुएशन के लिए कहा गया कि सेकंड, सिक्स्थ एंड सेवेंथ इंटरवल में आईपी
डिक्रीज करता है। क्या है बेटा? दूसरे, छठे और सातवें अंतराल में आईपी की वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज करती। कायदे से तो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये आपको याद रखना है। अब अगर आपको ये याद है तो 3D सीरीज बनाइएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक बात है। इंटरवल का मतलब समझते हो? यहां अगर हम बात करें तो ये वाला इंटरवल है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है सिक्स, ये सेवेंथ, ये एट्थ और ये लास्ट वाला नाइन्थ। बना लीजिए। तो ये हमने इंटरवल लिखे और हमको देखना है कौन सा वाला? सेकंड, सिक्स और सेवन। इसके लिए ही तो कहा गया है कि क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है ना? तो अगर डिक्रीज करेगा तो अगर हम बात करें तो दोबारा से लिख लो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। देखना भैया, स्कैंडियम से टाइटेनियम फर्स्ट इंटरवल है, लेफ्ट से राइट बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है। टाइटेनियम से वेनेडियम आपको समझ में आना चाहिए, सेकंड इंटरवल है, बढ़ने की बजाय घट जाएगा, यानी कि उल्टा साइन। फिर वेनेडियम से क्रोमियम थर्ड इंटरवल, बढ़ना चाहिए। क्रोमियम से मैग्नीज फोर्थ इंटरवल, बढ़ना चाहिए। मैग्नीज से Fe फिफ्थ इंटरवल, बढ़ना चाहिए। Fe से CO सिक्स इंटरवल, घटना चाहिए, घट जाएगा। CO से Ni सेवेंथ इंटरवल, घटना चाहिए, घट जाएगा। क्लियर है मामला? बना लीजिए। और उसके बाद फिर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो पेपर में बड़ा सवाल इस पर आता है, तो दिमाग से आपको काम करना है सर। ये आईपी ऑर्डर है और याद रखना जिंक का क्या है पूरे पीरियड में? मैक्सिमम। ठीक बात है। और स्कैंडियम का पूरे पीरियड में क्या है आईपी? मिनिमम। इसी में ज्यादा दिक्कत होती है, तो डी ब्लॉक वाले को याद करते हुए चलना है। यही सेम चीज 4D सीरीज में भी काम करेगी और 5D में भी। तुम्हारे में सवाल 3D तक ही आता है ना? 4D OD अगर आएगा तो आप कर ले जाओगे, उतना वो ज्यादा पूछेगा नहीं। ठीक बात है। अब जैसा वेरिएशन यहां है, अपने को तो ये भी पता है लॉन्ग द ग्रुप भी बड़ा झंझट था, और वहां हम लोगों को डील करना पड़ा था लेंथेनाइड
कॉन्ट्रैक्शन, याद अगर हो तो हटाया जाए। अगला हेडिंग डालिए अलोंग द ग्रुप, डी ब्लॉक में। आईपी ऑर्डर अलोंग द ग्रुप। यानी कि ऊपर से नीचे आने पर, और बिल्कुल भी वो नहीं है मामला, आपको ये एक प्रकार से एक्सेप्शन ही दिखेंगे। अब अगर हम बात करें सबसे पहले, तो मैं ग्रुप वाइज आपको याद कराता हूं। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 क्या है सर? स्कूटर, यामाहा, ला, एक। क्लियर है मामला? ऊपर से नीचे आने पर आईपी का वैल्यू लगातार घटता हुआ नजर आए। क्लियर है मामला? बना लीजिए सर। और आप इतने समझदार हैं, ऊपर से नीचे आने पर आपने साइज अगर पढ़ा हो तो बढ़ता हुआ दिखता है, तो जाहिर सी बात है आईपी घट रहा होगा, तो यहां काम चल रहा है। आप जनरली अगर हम आपसे पूछते तो आप यही कहते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर घटना चाहिए। इसके बाद आते हैं सर ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10। इनके लिए आपको ध्यान रखना है। बनाइए सर। सीरीज आपके पास 3 है, 3D, 4D और 5D। इनके लिए अगर बात करें तो आईपी ऑर्डर सबसे ज्यादा 5D सीरीज के एलिमेंट का, फिर 4D का, और फिर 3D का। ठीक बात। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां लिख दे रहा हूं ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट कौन कौन से हैं? ग्रुप नंबर 3 में स्कैंडियम है, तो 4 में अगर बात करेंगे तो कौन है? टाइटेनियम। बोलिए सर। तो यहां अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे टी, जरा, हाफ, यही तो होगा। अगर बात की जाए तो ये 3D सीरीज है, ये 4D का, और ये 5D सीरीज का एलिमेंट। क्लियर है बात? अगर हमसे पूछा जाएगा कभी, तो हमें पहले पता होना चाहिए ग्रुप नंबर 4 है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा 5D, उसके बाद 4D, और उसके बाद 3D। क्या समझ में आती है बात? बना लीजिए। इसी के बाद आ जाइएगा ग्रुप नंबर 5 के लिए। विनेडियम से स्टार्ट होता है, वो, नवाब, हा। वो नवाब था। तो ग्रुप नंबर 5 में अगर बात करें और वो नवाब था, तो 5D मतलब टीए, 4D मतलब एनबी, और 3D मतलब विनेडियम।
ये आईपी ऑर्डर होगा। ग्रुप नंबर 10, एलिमेंट बताओ, क्या निकल से स्टार्ट होगा? बोलो भैया। यानी नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो Ni, Pd और Pt। तो आराम से आप देखकर बता सकते हैं, सबसे ज्यादा प्लेटिनम, उसके बाद Pd और उसके बाद निकेल। इसके बाद यहां तक समझ में आ रहा होगा। ग्रुप नंबर 3 के लिए लगातार घटता जा रहा है। ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 10 के लिए अगर बात करें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप बोल सकते हैं सबसे ज्यादा 5D का, फिर 4D का, फिर 3D का। इन्हें छोड़कर, यानी एक्सेप्ट ग्रुप नंबर, अब किनको छोड़ दिया जाए? एक तो 3 को छोड़ दो, 4 को, 5 को, 6 को और 10 को। अब 5 ग्रुप छोड़ने पड़ेंगे, टोटल 10 ग्रुप होते हैं। तो इनको छोड़ने के बाद जितने बाकी लोग हैं उनके लिए जो आईपी ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा तो 5D का है, लेकिन उसके बाद 3D और उसके बाद 4D। बना लीजिए सर। ठीक है ना? तो अगर इसके बाद कोई ग्रुप लेना है तो मान लीजिए अगर मैं कहता हूं ग्रुप नंबर 11, तो 11 में आपको याद आएगा कौन आगे आया, यही होगा। अगर बात करें तो क्या यार ये 3D है, ये 4D और ये 5D सीरीज का एलिमेंट सबसे ज्यादा किसके लिए? एयू के लिए। उसके बाद कौन आएगा? कॉपर। और उसके बाद कौन आएगा? जी। ये पूरे डी ब्लॉक का वेरिएशन है। एक बार देखिए और हमको याद करके यहीं सुना दीजिए फटाक से। ये डी ब्लॉक में अलोंग द ग्रुप वाला मामला है, इसको अच्छे से याद रखना है। जल्दी से देखो डी ब्लॉक का पूरा, बताओ हमको।
चले भैया, डी ब्लॉक में अगर हम बात करें आईपी ऑर्डर की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड, तो अलोंग द पीरियड अपने को याद रखना है। फर्स्ट एलिमेंट का आईपी जो होता है वो मिनिमम होता है, लास्ट एलिमेंट का आईपी जो होता है वो मैक्सिमम। बोलना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। पहले एलिमेंट का सबसे कम और आखिरी वाले का सबसे ज्यादा, जब हम अलोंग द पीरियड बात करें। अलोंग द पीरियड अगर हम बात करें तो 3D सीरीज का मतलब स्कैंडियम का सबसे कम और जिंक का सबसे ज्यादा। 4D सीरीज का मतलब वाई का सबसे कम, बोलो भैया, और उधर अगर बात करें तो कैडमियम का सबसे ज्यादा। 5D सीरीज की बात करें तो La का सबसे कम, और अगर उधर बात की जाए तो Hg का सबसे ज्यादा। ये सिंपल कहानी। लेकिन अगर हम अलोंग द पीरियड बीच में चलते हैं, तो कौन कौन से इंटरवल में आईपी कायदे से तो लेफ्ट से राइट बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ने की बजाय घटता है। कौन सा इंटरवल? दूसरा, छठा और सातवां। दूसरा इंटरवल मतलब स्कैंडियम से टाइटेनियम बढ़ेगा, टाइटेनियम से वेनेडियम घट जाए, बोलो बेटा। फिर वेनेडियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर क्रोमियम बढ़ेगा, मैग्नीज बढ़ेगा। लेकिन अब अगर हम आएंगे किसमें? मैग्नीज के बाद Fe में, तो बोलिए बढ़ने की बजाय घटेगा। उसके बाद Fe से CO घटेगा। उसके बाद निकिल, कॉपर, जिंक बढ़ता है। क्लियर है मामला? तो ये कैलकुलेट कर लेंगे अपन। अगर हम अलोंग द ग्रुप बात करते हैं, ऊपर से नीचे आने पर, तो पहला ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 यानी स्कूटर यामाहा ला 1, लगातार ऊपर से नीचे आने पर घटता जाएगा, यानी स्कैंडियम का सबसे कम, फिर वाई, फिर La, फिर AC। क्लियर है मामला? लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 3 के बाद, तो कौन से 4 ग्रुप है? ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10, जिनमें आईपी का ऑर्डर सबसे ज्यादा 5D, उसके बाद 4D, उसके बाद 3D। क्लियर है मामला? इनको छोड़ के जो बाकी के ग्रुप बचे, उनके लिए मामला सबसे ज्यादा 5D, लेकिन उसके बाद 3D और उसके बाद 4D। इतनी बात याद होगी, इतना काम करोगे तो कर ले जाओगे। ठीक बात है। आओ अब निकालो बुकलेट। आए हो कि नहीं? निकाल लीजिए। ले गए थे हम, नहीं मिली तुमको तो मांगना चाहिए था ना। गायब हो गई अब। चलो नीचे अभी देखना, कहीं पड़ी होगी। किसी के पास बैठो। क्वेश्चन टिक करवा रहे हैं, हमें करके दिखा दो जरा। किया होगा तो एक्सप्लेन करके बता देना, है ना? अब तो सभी पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दिखाओ, आ जाओ तुम। पेज नंबर 16, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 9, 10, 10 भी कर सकते हो, है ना? 12, 12 करा दिया था हमने ना। कोई बात नहीं, जो करा दिया उनको छोड़ देना। तो 29 भी कर लिया है, करवाया है। बस इन्हीं में से जो छूटा वो कर दो। इनमें जो छूटा हो वो कर दो। मतलब जो ना कराए हो
वो कर दो इसी में, हो गए। बता रहे हैं, पहले जो बताया वो कर लो, है ना। क्योंकि पढ़ आपने लिया है, अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बचा है, तो अगर आपको आया ही नहीं तो बेकार है मामला फिर से। हो गया भैया, जल्दी से करो, आंसर वांसर मत चेक करो, पहले करो फिर चेक करो। पहले कर लो फिर चेक करो। लाओ दिखाओ। अरे, अरे वो दिख जाए, हमें पता चल जाए। अच्छा, इसमें है ही नहीं वो ना। हाँ, ये उधर। चलो भैया आओ, क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। सबसे पहले तो इनको सेट करो, टाइटेनियम के बाद विनेडियम, विनेडियम के बाद क्रोमियम और क्रोमियम के बाद मैग्नीज। तो क्या लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ना चाहिए? बोलो यार। लेकिन टाइटेनियम से विनेडियम जाते समय बढ़ता है या घटता है? स्कैंडियम से टाइटेनियम बढ़ रहा है, टाइटेनियम से विनेडियम घट रहा है। तो विनेडियम पीछे हो गया और टाइटेनियम आगे। सवाल खत्म। नहीं समझे तुम? फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है बेटा, एक ही आंसर है। फर्स्ट नहीं दे रहा है क्या? थर्ड दे दिया है। गलत है। पेन लाओ जरा भैया, एक बार देख ले। अच्छा 1 मिनट, सॉरी, लिखा क्या है? सेकंड।
तो अगर सेकंड लिखा है तो सबसे पहले आपने किया होगा टाइटेनियम। अब तो बात ही खत्म हो गई ना, विनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन लिखो। तो टाइटेनियम का क्या लिखोगे? 4s1 और 3d, बोलो बेटा 2। अरे 3d2 तो होता ही है ना, तो 4s1 तो सभी में आने वाला है। अब देखते जाना, विनेडियम के लिए बेटा क्या लिखोगे? 3d3 और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 4s1। लेकिन क्रोमियम में बताओ जरा क्या लिखोगे? 4s1 3d5 होता